एक समय दलभज्ञ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? ये लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि महाभाग, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। एकादशी के दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। षष्ठीला एकादशी की व्रत कथा। पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करके काफ़ी प्रसन्न रखा, लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए हैं, फिर यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने षष्ठीला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले षष्ठीला एकादशी का व्रत का महात्म सुन लो। ब्राह्मणी ने उसके कहे अनुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके षष्ठीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दरअसल इस एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण षष्ठीला एकादशी व्रत पड़ा। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। षष्ठीला एकादशी की पूजा विधि। षष्ठीला एकादशी के दिन शरीर पर तिल के तेल से मालिश करना चाहिए। तिल को जलपान एवं तिल के पकवानों का सेवन करने का विधान है। सफ़ेद तिल से बनी चीज़ें खाने का अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं वह भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। तिल के बने लड्डू का भोग लगाएं। तिलों से निर्मित प्रसाद ही भक्तों में बांटें। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे विकारों का त्याग करके फलाहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को एक जल से भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूतों का जोड़ा, काले तिल और उससे बने व्यंजन, वस्त्रादि का दान भी करना चाहिए। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।